हाँ जी गगन वेग जी, आज मीटिंग रखी है सनातन धर्म मंदिर में, क्या औचित्य है? आज जो है जी एक मुद्दा जो है, आज मुहिम है, ये मुद्दा नहीं है, मुहिम है। और मुहिम ये है कि यमुना पर घाट बनाओ और बच्चों की जान बचाओ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए साल कितने हादसे यमुना नदी पर होते हैं, कितने लोग जो है, कितने बच्चे वहाँ पे मौत के घाट उतर जाते हैं, मौत का ग्रास बन जाते हैं, नहरों में डूब जाते हैं। और वो लाल जो है बच्चे माँ बाप कैसे पालते हैं ये आप जानते हो। तो आज हमने एक छोटी सी मीटिंग की है जिसमें हमारे घरौंडा की संस्थाएं, युवा चलेगी नई राह, सेवा भारती ग्रुप, सहयोग इंटरनेशनल, निफा, अग्रवाल युवा संगठन, भारतीय विकास परिषद, युवा सेवा दल, NSO घरौंडा, अभिभावक एकता मंच, व्यापार मंडल घरौंडा और जो है गारमेंट एसोसिएशन घरौंडा, ये सभी हम इकट्ठे हुए हैं आज। और सभी ने यही अपील सरकार को की है कि वो यमुना नदी पर जो ये हादसे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए कोई ना कोई कार्य करे और इनके ऊपर घाट बनाए जाएं, ताकि एक घाट निश्चित हो जाए भी इससे आगे किसी को जाना नहीं है। और वहां पे किसी न किसी अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई जाए ताकि ऐसे जो हादसे हैं ये ना हो सके और बच्चों की जान बच सके। और मैं आपके माध्यम से ये अपील उन सरपंचों को भी करना चाहता हूं, उन MLAs को भी करना चाहता हूं और जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन MPs को भी करना चाहता हूं कि वो इसके ऊपर सरकार को हमारी तरफ से एक जो अपील है उसके ऊपर कार्य कराएं। क्योंकि सरकार देखो कार्य कर ही रही है, वो अपने विकास कार्य में ये कड़ी भी जोड़ ले जिससे कि ये जो बच्चे हैं ये बच सकें, इनकी जान बच सके। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि घरौंडा की सारी संस्थाएं और आसपास की जो भी संस्थाएं हैं वो हमारे साथ कृपया करके जुड़े। मीटिंग हुई है। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दूसरा मेरा ये है, ये हमारा जो हरियाणा का एरिया पड़ता है, जहां से हमारा जमुना जी जो है ताजेवाला से निकलती है और दिल्ली तक सरकार की जिम्मेवारी बनती है। उसमें कुछ स्थान पे जो है घाट की व्यवस्था की जाए। अगर घाट की व्यवस्था नहीं की जा सकती तो कम से कम उसकी बाढ़ तो जरूर लगवाई जाए। और बाढ़ के साथ साथ कुछ स्थान चिन्हित किए जाएं जहां पे नहाने की व्यवस्था की जाए और वहां पे सरकारी कर्मचारी या गोताखोर की किसी न किसी की ड्यूटी होनी चाहिए। जब भी कोई बच्चा नहाने जाए तो वहां पे कोई ना कोई बंदा हो ताकि उसके साथ किसी किस्म का कोई हादसा ना हो सके। वहाँ पर ये ब्रह्म सरोवर की तरह भी घाट ऐसे देखिए, हरिद्वार के अंदर गंगा जी का तट के ऊपर बिल्कुल घाट बने हुए हैं, वहाँ 5 फुट की गहराई के बाद ग्रिल लगी हुई है। तो कम एकदम से इतने बड़े एरिया की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, पर ऐसा निश्चित स्थान किया जाए जो है वहाँ पे नहाने की जगह हो, वहाँ पे कोई ना कोई कर्मचारी हो, जब भी कोई बच्चा आगे जाने लगे तो उसको रोक सके। क्योंकि जानें बहुत कीमती है। आजकल छोटे परिवार हैं, किसी के घर में 2 या 3 बच्चे से ऊपर नहीं है। और जिस परिवार का बच्चा जो है इस हादसे का शिकार हो जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है ये तो जिस परिवार का बच्चा जाता है उसी को ही पता होता है। देखो, हम लोग रोज ही पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे वहाँ पे डूब गए, 3 बच्चे वहाँ पे डूब गए। हमारे को यहाँ बैठे हुए भी दुख हो रहा है और जिन परिवारों के भी बच्चे जा रहे हैं तो उन बेचारों के ऊपर क्या बीतती होगी। शुभ नाम बताइए सर। अजीत जैन। अजीत जी, अपना कौन सी संस्था की तरफ से आप? आज मैं अग्रवाल युवा संगठन के तौर पे यहाँ पे आया हूँ। मैं अग्रवाल युवा संगठन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो उसी पे जैसे आज सभी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, तो उसी के तहत मैं भी आज यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर उपस्थित हूँ। इसके क्या मुद्दा रखा गया और क्या कारण है? जो अभी आपने देखो 2-3 दिन पहले जमुना के सदरपुर के 3 बच्चे जमुना में डूब के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। तो उसके बाद कुछ सामाजिक संस्थाओं में ये ठेस पहुंची है कि इस तरह के बार बार दुर्घटना होती क्यों है। सबसे पहले तो ये अभिभावकों की और बच्चों की ही कमी है। उसके बाद हमारे जो जमुना पे सिंचाई विभाग के कर्मचारी उनकी कमी है। अगर वहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए या घाट बनाया जाए, जैसे सरकार ने अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जमुना के गाँव के अंदर कितना विकास हुआ है, तो एक काम और यहाँ पे मुमकिन होना चाहिए ताकि बच्चों के जीवन बचे। जी बताइए, आप कौन सी संस्था से सहयोग कर रहे हैं, साथ में क्या? मैं जो मेरा NGO है, रजिस्टर्ड NGO है, ये युवा चलेगा नई राह से हम आज सरकार को मांग उठा रहे हैं इस चीज की कि देखो, आप सबको पता है कि आए हर गर्मियों में ये समस्या हमारे सामने आती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे परिवारों के गर्मियों की छुट्टियों में कोई अपना नहर पे नहाने चला जाता है, अवेयर नहीं है, कोई वहाँ पे बैठ के दूसरा काम भी करते हैं, मतलब नशा भी करते हैं, नशा करके फिर जब अंदर जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता कहाँ गए। तो कम से कम सरकारों को इन चीजों के लिए अवेयर करना चाहिए और गांव में जो सरपंच पंच बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उनको भी बताना चाहिए अपने गांव में कि ये खतरे से खाली नहीं है। आप जाते तो वहां पे फन करने हो, पर आप फिर उसी में समा जाते हो, जल समाधि हो जाती है आपकी एक तरह की।
और जान बहुत कीमती है आज के टाइम में, हमारा फ्यूचर इन्हीं के ऊपर टिका हुआ। छोटे छोटे बच्चे, आपने कल की न्यूज़ देखी हुई करनाल की कि एक बच्चा अपनी बुआ के घर आया हुआ था और वो भी बेचारा नहर में अपनी जान दे बैठा, गवा बैठा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको कोई नहीं उठाता, तो ये उठाने भी बहुत जरूरी है और सरकार से हमेशा यही चीज़ की मांग करते हैं। हम अपील करते हैं कृपा करके इनके ऊपर एक घाट की व्यवस्था की जाए जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, और आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।